बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ड्स मशीन। एडवर्ड्स मशीन को डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल masses are hung vertically over a fractionless pulley of negligible mass, the arrangement is called Edwards machine। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो मासेस को वर्टिकल सिम्प में हंग किया जाए किसी भी स्ट्रिंग या कॉर्ड वगैरह के साथ और फ्रैक्शनलेस पुली पर से उस कॉर्ड को गुजारा जाए, तो इस तरह की अरेंजमेंट क्या कहलाती है जी? एडवर्ड्स मशीन। और वो मासेस अनइक्वल होने चाहिए, मींस एक मास दूसरे से बड़ा होना चाहिए, दोनों मासेस सेम नहीं होने चाहिए। इस सारी अरेंजमेंट को हम एडवर्ड्स मशीन कहते हैं। आप ये फिगर में देख सकते हैं कि एक पुली है, उसके साथ दो मास अटैच किए गए हैं M1 और M2। M1 आपके पास ग्रेटर है देन M2, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और फर्स्ट मास का वेट सेकंड मास का वेट। तो इस तरह की अरेंजमेंट हमारे पास जो है वो क्या आ जाती है जी? एडवर्ड्स मशीन। आपने नॉर्मली इसकी एक एग्जांपल है एलिवेटर्स, लिफ्ट, आप उसमें देख सकते हैं यही फिनोमेना वर्क करता है। इसी एडवर्ड्स मशीन के फिनोमेना पे वो काम करती है। तो स्टूडेंट, हमने इसकी मूवमेंट के दौरान जाहिर है एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो उनके रिलेशनशिप को हमने फाइंड करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम भी बेसिकली एक्सेलरेशन और टेंशन इन एडवर्ड्स मशीन है उसके रिलेशनशिप जो भी हैं उनको हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी मूवमेंट के दौरान, यानी एडवर्ड्स मशीन की मूवमेंट में एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप हमारे पास आता है। तो फर्स्टली हम एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट बॉडी है, बॉडी नंबर 1, उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक अपवर्ड फोर्स है जिसको हम टेंशनल फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि यहाँ पर उसका वेट है, वेट डाउनवर्ड आपके पास है। तो इस अरेंजमेंट में हमारे पास जो M1 है वो ग्रेटर देन M2 है, यानी जो पहला मास है वो दूसरे मास से क्या है जी? बड़ा है। तो जाहिर बात है ये पहला मास फिर डाउनवर्ड मूव करेगा और दूसरा मास अपवर्ड मूव करता जाएगा जब मूवमेंट इसकी स्टार्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट बॉडी है उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो हमारे पास पहली बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगी? F नेट 1। फर्स्ट बॉडी पर नेट फोर्स हमारे पास होगी जी। एक तो हमारे पास जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और दूसरा हमारे पास क्या है जी? वेट ऑफ द बॉडी। तो जैसे ही हमारे पास ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो हमारे पास वेट आ जाएगा W1 और माइनस टेंशन। माइनस किस लिए? बिकॉज इनकी डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएगी? अपोजिट। वेट ज़्यादा है, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, और टेंशन अपवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है जी? एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम इस रिलेशनशिप को इस तरह लिख सकते हैं W1 माइनस टी। F नेट, ये नेट फोर्स कहाँ से आती है जी? ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से आती है, जो कि हमें पता है किसके बराबर होता है F नेट जी? M1A के। एक्सेलरेशन सेम रहेगा, M1A यानी न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स MA के बराबर होती है। और वेट हमारे पास किसके बराबर है? W1। वेट हमारे पास बराबर है जी M1G के। हम इसको लिख सकते हैं M1G और माइनस टी अपनी जगह पर। आप इस टी को इस साइड पर ले आए, इधर नेगेटिव है, इधर आकर के हो जाएगा पॉजिटिव। टी इज इक्वल टू M1G अपनी जगह पर रहेगा। ये M1A इधर पॉजिटिव है, उधर जा कर के हो जाएगा नेगेटिव, माइनस M1A। ये हमारे पास आ गई जी फर्स्ट इक्वेशन। और ये रिलेशनशिप हमने कौन सी बॉडी के लिए? फर्स्ट बॉडी के लिए हमने ये रिलेशनशिप डिराइव किया। अब सिमिलर फिनोमेना हमारे पास सेकंड बॉडी के लिए भी है। जो सेकंड बॉडी हमारे पास इन दी फिगर है उसके लिए, तो हम बॉडी नंबर सेकंड, और वहाँ पर भी आप नोट करें तो टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक है टेंशनल फोर्स और दूसरी वेट ऑफ द बॉडी। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो सेकंड बॉडी की नेट फोर्स हमारे पास F नेट
एफ नेट 2 हो जाएगी, तो एफ नेट 2 हमारे पास बराबर हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास मास है M2, ये अपवर्ड मूव करेगा क्योंकि ये स्मॉलर है, तो हैवियर वेट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, तो अपवर्ड मूव करेगा। और ज़ाहिर है फिर हमारे पास टेंशन पॉजिटिव हो जाएगी और माइनस वेट हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो टेंशन माइनस वेट हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ नेट 2 वही न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास M2 है कि क्योंकि सेकंड बॉडी है तो सेकंड मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू T माइनस W2। सेकंड वेट, तो वेट W2 हमारे पास किसके बराबर है, M2G के। हम इसको लिख सकते हैं M2G। आप इस माइनस M2G को आप इस साइड पर ले आ सकते हैं, तो M2A माइनस M2G के बजाय प्लस M2G हो जाएगा इज इक्वल टू T। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, T को इस साइड पे लिख लें, T इज इक्वल टू M2A प्लस M2G। ये हमारे पास M2A प्लस M2G, आपने जो है T को इस साइड पे लिख लिया और M2A प्लस M2G को इस साइड पे लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड दोनों किसके बराबर हैं, T के। तो हम ये वैल्यूज़, T की ये वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं, T की ये वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं, तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। So comparing इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी जी, T इज इक्वल टू M1G माइनस M1A, ये इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 हमारे पास थी T इज इक्वल टू M2A प्लस M2G, ये दोनों इक्वेशन थी। तो दोनों की लेफ़्ट साइड पे टेंशन है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इस T की ये वैल्यू हम इधर पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या बन जाएगी हमारे पास M2A प्लस M2G इज इक्वल टू M1G माइनस M1A। आप देख सकते हैं कि हमने ये वाली वैल्यू T की इधर पुट कर ली, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी नेगेटिव वैल्यू आप उसको इस साइड पर ले आएँ, M2A इधर माइनस M1 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस M1A इज इक्वल टू M1G, ये प्लस M2G इधर आकर के हो जाएगा माइनस M2G। अब इसमें आप देखें तो क्या चीज़ आपके पास कॉमन हो जाती है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है जी, A कॉमन है। तो A को कॉमन लेंगे, इन साइड क्या बचेगा, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, G कॉमन है, तो इन साइड क्या बचेगा, M1 माइनस M2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, हमने स्टार्ट में कहा था कि हम सबसे पहली जो चीज़ है हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हम एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज़ हम फाइंड करेंगे टेंशन इन एडवर्ड्स मशीन। तो एक्सेलरेशन आपको चाहिए, M1 M2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा कर के हो जाएगा डिवाइड, तो A हमारे पास बराबर हो जाएगा G इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये रिलेशनशिप हमें किसकी वैल्यू देते हैं जी, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एडवर्ड्स मशीन। एडवर्ड मशीन में जो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप है वो ये है, A इक्वल्स G M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं दूसरे, जो हमने कहा था कि हमने टेंशन भी फाइंड करनी है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए, तो टेंशन के लिए हमारे पास हम ये दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन 1 भी यूज़ कर सकते हैं और इक्वेशन 2 भी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के T इज इक्वल टू M1G माइनस M1A, T इज इक्वल टू M1G माइनस M1A हमने इक्वेशन नंबर 1 से ले लिया। अब क्या करते हैं कि हम A की जो वैल्यू हमारे पास आई एक्सेलरेशन की, वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ A यानी कि एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप हमने डिराइव किया इन दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमारे पास फिर क्या बन जाएगी जी, T इक्वल्स M1G माइनस M1 इंटू A। तो
ए की हमारे पास क्या वैल्यू, ये सारी वैल्यू क्या है जी, जी इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये रिलेशनशिप आ गया। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो तो वहाँ पर क्या होता है 1, तो हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। सो टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम में डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आ जाएगी, M1 प्लस M2, इधर क्योंकि क्या है हमारे पास 1 है, तो M1 प्लस M2 आ जाएगा, और यही M1 M2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा M1G के साथ, M1G के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 प्लस M2, और आगे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, माइनस M1G, और आगे M1 माइनस M2, ये चीज़ हमारे पास वहाँ पर आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया रिलेशनशिप। अब हम इस M1G को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M1G मल्टीप्लाई बाय M1, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, M1G मल्टीप्लाई बाय M1, तो हमारे पास आ जाएगा M1 स्क्वायर G, क्योंकि M1 और M1 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में G, प्लस आगे क्या बचेगा M1 और M1 M2 माइनस ये M1G भी इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1G मल्टीप्लाई बाय M1, तो हमारे पास आ जाएगा M1 स्क्वायर और साथ में G आ जाएगा, माइनस M1G माइनस M2, तो माइनस इंटू माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस M1G और साथ में M2 और साथ में आ जाएगा G, यहाँ पर भी हमारे पास M1 M2 के साथ G भी है। अच्छा जी, क्योंकि G भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस M1 स्क्वायर G, M माइनस इंटू माइनस प्लस M1G और M2, तो M1 M2 G ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, जैसे आपके पास डिनोमिनेटर में था। अब M1 स्क्वायर G प्लस और माइनस दोनों के हो जाएंगे कैंसिल, क्या चीज़ रिमेनिंग हमारे पास बची, M1 M2G और प्लस M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो M1 M2G प्लस, तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो स्टूडेंट ये है वो रिलेशनशिप फॉर द टेंशन इन एडवर्ड्स मशीन। तो टेंशन के लिए हमारे पास ये है फाइनल रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया एडवर्ड्स मशीन को, कि बेसिकली हमारे पास एडवर्ड मशीन क्या होती है, कि हमारे पास अनइक्वल मासेस को वर्टिकली हैंग किया जाए फ्रैक्शनलेस पुली पर, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम एडवर्ड्स मशीन कहते हैं। उसके एक्सेलरेशन और टेंशन के हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किए। इसकी आम एग्जांपल है एलिवेटर, जो लिफ्ट वगैरह होती है वो इसी फिनोमेना पे काम करती है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको इस एडवर्ड मशीन के बारे में पूरी जो एक्सप्लेनेशन है, पूरी जो एक्सेलरेशन और टेंशन के रिलेशनशिप हैं समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।